हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है 2024 का। उसका जो अभी एग्ज़ाम डेट है वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, बट इन दिस वीडियो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ आवर अक्टूबर मिड में हो सकता है, या लास्ट में हो सकता है, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। यही चांसेस हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर में लास्ट में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। सो हेयर इज़ आवर मास्टर प्लान। एंड जैसे कि आपको थंबनेल पर भी दिख गया होगा कि यहाँ पर हमारा जो ये मास्टर प्लान रहने वाला है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है टू अडॉप्ट अ बेस्ट अप्रोच फॉर एसिंग दिस एग्ज़ाम, ताकि हमारा जो स्कोर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाए। और क्या क्या हमें रेफ़र करना है, क्या क्या सोर्सेज, क्या क्या टिप्स इस टाइम पे हमें फॉलो करनी है, बिकॉज टुडे इट्स 1st of September and now from the beginning of the month we are going to plan our strategy, we are going to plan our sources, that from which sources we are going to study and effectively ताकि हमको आउटपुट मिल जाए। ठीक है। यहाँ पर अभी सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है। ये पूरा 90+ का है कि यहाँ पर हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्सेज क्या है, देखो आपने रूल्स या फिर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाए तो प्लीज़, अब आपके पास बहुत कम टाइम है, अब आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अपने एक नोट्स का सोर्स आपका होना चाहिए जिसमें आप अपने सारे रूल्स को लिख के रखें, कहाँ पर वो यूज़ हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अभी इस टाइम पर आपकी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू अलाउड योर टाइम टू योर स्टडीज़, कि कैसे आपको कवर करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है। द मेन पॉइंट हेयर इज़ दिस, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर। ठीक है। कीप रिवाइजिंग योर रूल्स वंस इन अ वीक यू हैव टू रिवाइज योर रूल्स। ठीक है, ताकि आप उनके जो आपका जो माइंड है वो इनसे फेडअप ना हो। ओके, नाउ सेकेंड इज कि यू हैव टू एनालाइज और डू अ मॉक। फर्स्टली डू अ मॉक और अ PYQ। 2021 से लेके 2023 तक के आप PYQ या मॉक्स को लगा सकते हो। 15 से 18 पेपर आपके हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं ये 3 साल के हैं तो हर एक साल में 6 पेपर आपके होते हैं, तो लगभग 18 पेपर आपके बनते हैं। वो PYQs आपको लगा लेने हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, एंड आपको अगर आपके PYQs ख़त्म हो जाते हैं देन आपको मॉक्स पे जंप करना है। आपको ये नहीं लगना है कि अभी सभी मॉक कर रहे हैं तो हमें भी मॉक करना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट एज द PYQ। सबसे पहले आपको PYQs करने हैं, एनालाइज करना है, पैटर्न देखना है, एंड उसको करके आप ये भी पता लगा पाओगे कि क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। उसी के अकॉर्डिंग आप मॉक को जब भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगेगा कि मॉक का लेवल क्या है एंड PYQ का लेवल क्या था। ठीक है, एंड देन आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक और अ PYQ यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट। जस्ट कीप राइटिंग दोज पॉइंट्स जिसमें आप स्टक हुए थे वाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर। PYQ को या फिर मॉक को आपको टाइम लगा के ही अटेम्प्ट करना है। देयर इज़ नो रिलेवेंस इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट विदाउट टाइम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना है। वो कैब के लिए क्या करें अभी इस टाइम पर, वो कैब के लिए आप 5 डेज़, एक हफ्ते में 5 दिन देंगे। ठीक है, 5 दिन में आप हर एक दिन 20 वर्ड्स करेंगे, यानी एक हफ्ते में आप 100 वर्ड्स को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, एंड बाकी के जो टू डेज़ बचे, ठीक है, एक वीक के 2 डेज़ बचे, उसमें आप सिंपली उन वर्ड्स को जो आपने पिछले हफ्ते करे हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलना है। वैसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है। ठीक है, 5 डेज़ आप नए नए वर्ड्स को लिखें, उनको तब की तब याद करें। देन आफ्टर जो 2 डेज़ बचते हैं उनमें आप 50-50 करके, एक दिन आपने 50 करने हैं रिवाइज एंड देन दूसरे दिन आपने 50 करने हैं, एंड देन दूसरे दिन ही आपको इन दोनों को मिला के भी रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, वो कैब का सोर्स क्या है, अगेन PYQ जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें जो भी आपको नए आपके वर्ड्स लगे वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। उसके ऑप्शंस भी अगर आपको नए लगे, उसके जितने भी सिनोनिम एंटोनिम है हिंदी में आप लिखें, किसी तरीके से जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप करें। ठीक है, एंड PYQs इसका सोर्स रहता है। अगेन इफ़ यू आर अटैम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में भी कई आपने यूट्यूब पे देख लिया कोई वर्ड। ठीक है, एंड कोई वीडियो आप देख रहे हैं PYQs के, तो उनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि एंड में आपके लिए एक मटेरियल हो रिवाइज करने के लिए। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्ट 2 डेज़ में आपको इसकी रिवीजन करनी है। सिंपली ईडियम्स के साथ भी ऐसे ही करना है। आपको डेली 10 ईडियम्स करने हैं, 5 दिन एक हफ्ते में देने हैं नए नए ईडियम्स के लिए। ठीक है, आपके एक हफ्ते में यहाँ पर 5 डेज़ के लिए कितने ईडियम्स हो जाएंगे, 50 ईडियम्स हो जाएंगे। देन आपको 2 डेज़ रिवीजन के लिए देने हैं जिसमें आप
25 करके ईडियम्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। दैन जो 7th डे होगा उसमें आप 50 ईडियम्स को कंबाइनली रिवाइज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका वोकैब, ईडियम्स एंड ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब बात रही एंड रूल्स का, तो मैंने बता दिया, वही एक्टिव पैसिव नरेशन, टेंसेस के रूल्स आपके चल जाएंगे, ठीक है। अब बात रही टिप्स की। टिप्स में हम बात करेंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन के बारे में भी। तो अगर आपसे वोकैब के लिए आपने इतने वर्ड्स आप याद कर रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है दैट हैज़ कैपेसिटी कि वो कितना रिस्टोर कर पा रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग कम को करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे तो आप एलिमिनेशन भी कर पाएंगे। सो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें कॉन्फिडेंटली, यहाँ पर आपको करना है। अगर आप गेस भी कर रहे हैं तो एलिमिनेशन में, ठीक है। सो ऑलवेज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन विच यू आर 50-50 श्योर। नेवर अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की 3/4 हो एंड सही होने की 1/4, यानी 25% चांसेस आपकी गलत सही होने के हैं एंड 75% चांसेस आपके गलत होने के हैं। तो उसको आप अटेम्प्ट ना करें उस क्वेश्चन को। सिंपली आप 50-50 वाले को, जिसमें आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो, उसमें आप अपना गेस वर्क चला सकते हो। नाउ वर्किंग ऑन कि आप अपनी रीडिंग हैबिट पे कैसे काम करेंगे। आपको, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, मॉक सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू जस्ट कोप अप विद द स्पीड, विद द टाइम मैनेजमेंट इन रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, सो सिंपली आपको एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। अभी से भी करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कि कितने टाइम में हम कर पा रहे हैं। सो सिंपली आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर का आता है, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर की जो सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाती है बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, आपको उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो उस टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, सो आपको जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एक एडिटोरियल आपको रोज़ पढ़ना है एंड टाइमली पढ़ना है, क्योंकि हमको जो मैनेजमेंट होती है वो टाइम की होती है। कंप्रिहेंशन सॉल्व हो जाता है बट टाइमली नहीं हो पाता, इसलिए उसको टाइम लगा के पढ़ना है। 5 से 6 मिनट में एक एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं। एंड नाउ मूविंग टू द रीजनिंग सेक्शन। सो रीजनिंग के लिए क्या सोर्सेज हैं, अगेन बेस्ट रिलायंट सोर्सेज और PYQs। एंड अगर आपने कोई बुक जैसे पिनैकल करी है या फिर कोई SSC किरण वाली बुक करी है, सो आप उसी के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने नहीं करी है तो आप उसी के क्वेश्चन डेली आप 50 क्वेश्चन लगा सकते हो, जैसे कि आप PYQ या फिर मॉक में लगाते हो रीजनिंग के, ठीक है। एंड उसका एनालिसिस करना है, जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं हुए उसमें क्या टॉपिक, क्या लॉजिक लग रहा है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नाउ की एरियाज, मतलब की टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैंने सारे लिख रखे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सेट एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, मिरर इमेज एंड ऑल्सो कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप बढ़िया करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी होगी, ठीक है। बस यही है कि इसमें तो रीजनिंग में तो आप जितना प्रैक्टिस करें उतना आपका अच्छा होता चला जाता है। नाउ मूविंग टू द GK GS सेक्शन। GK GS सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, किस तरीके से आपको साइंटिफिकली आपको चूज़ करना है कोई ऑप्शन, उसमें भी मैंने वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्हें देख लेना। GS GK सेक्शन में आपके जो सोर्सेज रहेंगे वो यूट्यूब रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड नोट्स रहेंगे। यूट्यूब की वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नोट्स बनाएंगे। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप उसकी डेली रिविजन करेंगे 1 घंटे के लिए एक टॉपिक की। तो आपको डेली 2 टॉपिक्स उठाने हैं एंड 2 टॉपिक्स उठाने हैं एंड हर एक टॉपिक को ½ एन आवर देना है रिवाइज करने में। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ऑब्वियसली बात है नहीं हुआ होगा, करंट अफेयर्स भी नहीं हुए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हमारा रहता है GS GK का। सो उसमें आपको 2-3 टॉपिक्स डेली करने हैं, 1.5 घंटा देना है, उसकी रिविजन भी उसी टाइम पर कर लेनी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो, ठीक है। देन अगेन द मोस्ट रिलायंस सोर्स इज योर PYQ को जरूर पहले देख लेना, जिसमें से आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ, उसी के अकॉर्डिंगली हम पढ़ पाएँ, क्योंकि GK इज़ अ वास्ट टॉपिक, ठीक है। एंड मॉक से आपको क्या करना है, PYQ से तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहा है। मॉक्स में आपको क्या करना है, जो भी नया क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें आपको वैल्यू एडिशन कर देना है, ठीक है। टिप्स क्या है कि आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जिसमें आप 50-50 श्योर हैं, जिसमें आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, उसको आप यहाँ पर अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आँख मीच के यहाँ पर आप उसे छोड़ सकते हो। प्लीज़ अवॉइड अटैम्प्टिंग अननेसेसरी क्वेश्चन सो एज टू अवॉइड योर नेगेटिव मार्किंग से बहुत मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। यही आपका जो फंडा है वो इंग्लिश में भी है एंड रीजनिंग में भी है। सो बी कॉन्फिडेंट इन अटैम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल फ्रेमवर्क जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज़ नॉट कंप्लायंट टू एवरीवन। इफ़ यू आर फीलिंग दैट एनी अदर strategy is best for you, then you can go for it. That totally depends on your convenience. So share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.